नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शनिवार की रात मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के ईओडब्ल्यू ब्रांच ने मीरा भाईंदर शहर के मशहूर बिल्डर उमराव सिंह ओसवाल को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स को हेरा फेरी करके कुछ इमारत खड़ी की है। आज उनकी जमानत हुई है। किस बात को लेकर जमानत हुई है हम ये तकनीकी रूप से जानना चाहेंगे उनके जो एडवोकेट है तरुण शर्मा से। तरुण शर्मा जी, उनकी जो आज जमानत हुई, किस बात को लेकर जमानत हुई और कोर्ट ने क्या कंसीडर किया? पहले तो सबसे पहली बात यह है कि मीरा भाईंदर में जो ओसवाल जी के बारे में गलत सूरत बोला गया, लिखा गया, जिनको कोई इस केस की जानकारी नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग जिसके बारे में विषय निकाला गया वो 2005 में बनी। 2005 से लेकर आज हम 2025 में खड़े, जिसमें 3 बार ऐसा हुआ है कि इन सेक्रेटरी चेयरमैनों ने ओसवाल जी के साथ बैठ के सेटलमेंट करके ओसवाल जी से पैसे भी भुगतान में लिए। क्या आप हमारे फ्लैट बाईबैक भी कीजिए, तो ओसवाल जी ने 6 फ्लैट, ऐसा बिल्डर मैंने नहीं देखा जिन्होंने फ्लैट भी बाईबैक किया कि उनको पता चला कि जब ये कंस्ट्रक्शन जो आर्किटेक्ट ने इनको रिपोर्ट दी वो इलीगल थी, तो इन्होंने 6 फ्लैट बाईबैक किए, उनको पैसा भी दिया। और इसमें सेक्रेटरी, चेयरमैन और उनके वकीलों ने पैसा भी लिया इनसे, जो ऑन रिकॉर्ड है। कैश कंपोनेंट है और चेक कंपोनेंट सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब इतने साल से ये मैटर चल रहा था, आपने इनको आज ही क्यों अरेस्ट किया? डॉक्यूमेंट दे। जब इनको हाजिरी के लिए कोर्ट ने बुलाया, क्योंकि एज ए सेक्शन 468 था जब तक था, कल इन्होंने 467 ऐड किया, जहां तक 7 साल की सजा थी, तो इन्होंने नोटिस पे हमको बुलाया था। हमने हर एक नोटिस का इन्होंने अमल किया है कि जब पुलिस ने बुलाया 75 ईयर ओल्ड होने के बावजूद ये पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे, और इन्होंने उस मौजूदगी में 89 डॉक्यूमेंट दिए पुलिस को। तो उससे ज्यादा हम क्या करेंगे कॉपरेट? तो ये जज ने भी ऑब्जर्व किया कि कॉपरेशन इनका पूरा था। जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा बोलना था गलत था, पर जो हो गया उसको हम नहीं जा सकते। पर कोर्ट ने लीगली हमारा कंडीशन सब रख के हमें देखा, और कोर्ट को भी समझ में आया कि इनको अरेस्ट करने की, कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं, इसलिए इनको आज बेल दी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जज ने सारी चीजों को ध्यान में रखते आज ऑर्डर किया है, तो ये जो गिरफ्तारी हुई थी, ये गिरफ्तारी के पीछे कोई बहुत बड़ा किसी का षड्यंत्र था, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हम ये सब विषय में नहीं जाएंगे कि षड्यंत्र था कि नहीं था। हमारे लिए था कि इनको अरेस्ट करके अगर सही तरीके से लाया जाता तो हमें ऐसा लगता, पर उस दिन अरेस्ट करने के बाद हमने कोर्ट में जिक्र की, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि हाँ, इनका अरेस्ट था या नहीं था, गलत नहीं था। उनका ऐसा बोलना था कि इनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। हमने उस विषय पे आर्ग्यू नहीं किया कि इनका अरेस्ट गलत है। हमारा ये बोलना था कि इस केस में इनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिस आर्किटेक्ट ने दिया वो खत्म हो चुका है, तो हम कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे? मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी की है जिसमें बताया है कि इनके ऊपर पहले से 13 और भी मामले दर्ज है। उसमें क्या सच्चाई है, उस बारे में क्या आप खुलासा कर पाओगे? मैं सबसे पहले मीरा भाईंदर के हर एक व्यक्ति जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी चीज लिखे तो एक बार हमसे जरूर जान लीजिए, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ने के बाद एक एजम्पशन बना लेते हैं। क्योंकि आज इन व्यक्तियों के मीरा भाईंदर में ऐसे 20 प्रोजेक्ट है जो पूरे कंप्लीट है। मैं मीरा भाईंदर की बात करूंगा जो बड़े प्रोजेक्ट है, और ऐसे 10 से 12 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। तो आपने जब ये पेपरों में छापा, जब आपने न्यूज में चलाया कि इनके ऊपर 13 एफआईआर है, 13 एफआईआर है, तो बहुत सारे लोगों के कॉल हमें आने लग गए कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति के खिलाफ। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा इनके ऑफिस में करेंगे, सारे केस की डिटेल देंगे आप लोगों को, और ये दिखाएंगे कि इन 13 में से सिर्फ 3 एफआईआर है जो आज लाइव है, जो इनके खिलाफ है, बाकी सब में एक्विटल हो चुके हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पुलिस ने प्रेस नोट में जारी करके ये बताया कि इनके खिलाफ में 13 ऑलरेडी मामले दर्ज है और ये 14वां मामला था। तो क्या पुलिस ने बगैर तफ्तीश के ऐसे ही वो 13 एफआईआर की जानकारी दी है? मेरा इस विषय पे फिर से पुलिस के लिए बोलना रहेगा कि 13 एफआईआर का पुलिस ने जरूर लिखा है, पर मेरा ऐसा मानना है कि मीरा भाईंदर और ये कोर्ट ट्रांसफर होने के कारण बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, तो शायद पुलिस को पता नहीं होगा। तो हम पुलिस को बाकायदा हमारे ऑर्डर्स एनेक्स करके भेजेंगे ताकि पुलिस के ऑर्डर में भी दुरुस्ती आ जाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में उमराव सिंह ओसवाल जी भी है, हम उनसे शॉर्टकट में जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे कि ये जो आपको लेकर जो गिरफ्तारी हुई थी, इस पर आपका क्या कहना है? सर, मैं क्या बोल सकता हूँ इस विषय में? जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा कोई कारण नहीं था, बिकॉज हम तो रेगुलरली सपोर्ट करते आ रहे हैं। नोटिस आया, पर्सनल बुलाया तो पर्सनल गए, तो सारे पेपर्स हमने सबमिट किए। उसके बाद ऑल ऑफ सडनली ये कैसे हुआ? तो बाकी ठीक है, ऑनर ऑफ द कोर्ट दैट दे हैव गिवन द राइट जजमेंट एंड वी हाईली। धन्यवाद सर। हम हमसे जरूर ये चाहेंगे कि आपके ऊपर जो 13 एफआईआर की जो पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके पब्लिक डोमेन में लाया, आप उसके बारे में आप जरूर खुलासा करें और सार्वजनिक तौर से करें। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और जो भी लिखा गया है उसके बारे में हम एक विद प्रूफ
क्लैरिफाई करेंगे। पुलिस को देंगे हम, नहीं करना, हम तो पुलिस को खाली उनके रिकॉर्ड सही करनी चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। महेंद्र जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? आप हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ में खड़े रहे। हमारे सेठ है, आज ये जो हमारे जमानत सेठ जो है। हुई है, आज उनकी जो जमानत हुई है 50,000 रुपए के नकद पर, तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले नहीं, ये हमारे सेठ है और हमारे सेठ के लिए हमको हर समय हम तत्पर तैयार रेडी है इनके लिए, बाकी और कुछ नहीं कहना। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक और चीज जो खास करके मीरा भाईंदर में देखा जाता है कि कुछ भी होता है, अगर कोई वकील किसी के साथ खड़ा हो तो उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है कि इसके कार्यकर्ता है। तो मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को कि मैं पिछले 2007 से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मुझे करीबन 17 साल हो गए। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कितने पत्रकार के तो बच्चे मेरे पास काम करके गए जब उन्हें याद नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं कि नहीं हूं। जब मेरे पास वो वकालत के लिए अपने बच्चों को भेजते थे, तो ये अननेसेसरी कोई विषय को पार्टी से ना जोड़े। मेरा प्रोफेशनल है, मैं धंधा करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं प्रोफेशनल आदमी हूं। तो प्रोफेशनल आदमी मैं हर पार्टी के लिए खड़ा हुआ हूं, हर व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ। जिसको तकलीफ थी उसने मुझे पुकारा, मैं उससे क्या खड़ा हो रहा हूं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी पे हम ना करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया का एक वर्ग हमेशा एक नैरेटिव सेट करता है कि अगर तरुण शर्मा, एडवोकेट तरुण शर्मा किसी की पैरवी करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, और वो व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से टारगेट किया जाए। मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा, उनको ये भी नहीं मालूम होगा, तो मेरे पिताजी 1991 में ग्राम पंचायत का मीरा भाईंदर का इलेक्शन लड़े, तो हम जब से भारतीय जनता पार्टी में। तो आप मेरे को कभी भी जोड़ेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जो वैसे भी जुड़ा हुआ रहूंगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है एडवोकेट तरुण शर्मा और उमराव सिंह ओसवाल जी जिनका आज यहाँ पर माननीय मीरा भाईंदर न्यायालय ने यहाँ पे जो जज थे A.D. पाटिल साहब, उन्होंने 50,000 रुपए नकद के तौर पर इनकी जमानत मंजूर की है। और अब आगे इनके साथ में यहाँ पर जो उनके परिजन हैं, उनके दोस्त है, इनके लिए दोपहर से यहाँ पर खड़े थे। करीब यहाँ पर 1 घंटे तक जीरा हुई, यहाँ पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान उमराव सिंह ओसवाल के एडवोकेट मर्चेंट यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से तथ्यों को सामने रखा उसको जज ने जरूर कंसीडर किया। और यहाँ पर पुलिस के लिए एक बात उन्होंने जरूर कही कि जिस तरह से, जिस आवाज से यहाँ पर एडवोकेट सीनियर काउंसलर रिजवान मर्चेंट ने यहाँ पर आर्गुमेंट किया है, जिस अंदाज से किया है, यही अंदाज पुलिस का भी होना चाहिए। इस तरह की टीका भी यहाँ पर जज ने की है पुलिस पर। आने वाले समय में इस पूरे मामले को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर की जो बिल्डर लॉबी है, इनमें क्या वाकई में पुलिस के प्रति दहशत रहेगी, उन्हें भी एक डर सा रहेगा, ये जरूर आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक तरह से यहाँ पर ओसवाल बिल्डर के जो करीबी है, जो उनको अपना दोस्त मानते हैं, उनकी यहाँ पर जीत हुई ऐसा उनका मानना है। और किसकी हार हुई है और इस गिरफ्तारी से किसका फायदा होने वाला था, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।